जिसका और तो पता नहीं है, लेकिन अगर अपन भव्य हैं तो उसका छोर सिद्धालय तक है। क्या समझ में आई? और तो पता नहीं है, लेकिन छोर पता है। छोर कौन सा है? सिद्धालय। अब उसके बीच में हम लोग अटके हुए हैं। काल अनंत, भूत भविष्य वर्तमान काल तो है ही, 6 काल ये ही है। व्यवहार काल निश्चय काल अलग है, लेकिन यहाँ काल का मतलब है आपके घूमने का समय। और ये घड़ी में कांटा घूम रहा, वैसे ही तुम भी घूम रहे हो। जब तक मोह की सेल लगी हुई है तब तक क्या कर रहे हो, और जिस दिन सेल हटा दो तो घड़ी वहीं रुक जाएगी। हमें जिंदगी की घड़ी को रोकना है संसार से, तो धर्म से संबंध बनाना पड़ेगा, मोह से संबंध घटाना पड़ेगा। लेकिन कब तक घूम रहे हैं? काल अनंत निगोद। कहां पर? निगोद। और कौन से निगोद में? यहां से 7 राजू नीचे। थोड़ा बहुत कम बेशी होगा। कितने राजू नीचे? कितने राजू नीचे? 1 राजू कितना बड़ा होता है? बोले पता नहीं। बहुत बड़ा होता है। शास्त्रों में क्या कहा है? बहुत बड़ा होता है। अब जा करके देख लो 7वें नरक तक, और उसके नीचे जाना पड़ेगा। बोले महाराज उससे तो बहुत घूम आए हैं, आराम से वहाँ रह करके भी आ गए, लेकिन क्या करें, यहाँ आए और सब कुछ भूल आपको, उस समय सारे दुखों को भूल गए, इसलिए अभी आपको कुछ महसूस नहीं होता। और जिसे अतीत का दुख याद रहे वो वर्तमान में सावधान रहता है। क्या रहता है? अगर आपको मालूम है ये खाने से पेट ऐसा हो जाएगा तो आप सावधान रहोगे कि खाओगे? क्या करोगे? सावधान रहोगे। इसीलिए डॉक्टर दवाई भी देता है तो परहेज भी कराता है। बिना परहेज के अगर दवाई ले लो तो रोग दबा हुआ तो रहता है, खत्म। अभी आप लोग ऐसे ही हैं, दवाई भी खा रहे हैं और परहेज भी, धर्म कर्म भी कर रहे हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं, और उधर पाप भी कर लेते हैं। करते हो कि नहीं करते हो? हम लोग के पास भी आ जाते हो, बहुत सुनते हो, बहुत बातें कर लेते हो, करते हो कि नहीं? गुरु के समीप कुछ चर्चा कर लेता हूँ, अपने पापों का रोना भी रो लेता हूँ, मानव से कहीं भगवान न बन जाऊं, इसलिए बाहर जाके पाप भी कर ले। ये किसकी स्थिति है? आपकी मत बोलो, आपकी है, बोलो हमारी। हाँ यूं मतलब ऐसे लोग हैं सीधे हम ही को पकड़ते हैं। किसकी स्थिति है? जिस दिन एहसास हो जाएगा, लेकिन भुलक्कड़ हो, क्या हो? भुलक्कड़ हो। निगोद मझार कहां पर गए? और निगोद में भी एक प्रकार का निगोद नहीं है, 2 प्रकार का है। कितने प्रकार का है? कौन कौन सा? देखो तो पूरा याद है। मैंने पहले कहा था ना, शास्त्र की बात आपको याद है, लेकिन उसके इधर उधर जो बताता हूं उसमें आपका मन थोड़ा सा बोलता है कि समझना तो वही चीज है, बाकी चीज तो तोता रट्टू है। निगोद है। कौन कौन सा निगोद? इतर निगोद और नित्य निगोद। नित्य निगोद किसे कहते हैं? जिसमें थे, हैं और रहेंगे। वो कौन सा निगोद है? तो आप लोग कैसे पगले हो? टेम्परेरी चीज में वापस आ गए, परमानेंट ही रहते ना वहां। मजा नहीं आ रहा था क्या? वहां मजा नहीं आ रहा था क्या? एक स्थान पर आराम से रहते,
दो ही चीज तो परमानेंट बताई है, एक निर्वाण और एक निगोध। कितनी चीज है? निर्वाण और निगोध। निगोध में भी कौन सा? नित्य निगोध परमानेंट है। कौन सा निगोध परमानेंट है? नित्य निगोध परमानेंट है, और निर्वाण परमानेंट है। अब बीच में लटके हुए हो आप, और बीच में लटकना अच्छी बात है क्या? या तो वहां की तैयारी करो, नहीं तो वहां की तैयारी तो हो ही रही है। कहां की तैयारी करनी है आपको? हैं? निर्वाण की। कहां की? हाँ, निर्वाण की तैयारी करने के लिए निकालना पड़ेगा अपने बाण को, अपनी वासनाओं को। वही निर्वाण है। निकल गई है जहां वासनाएं पूरी, वो निर्वाण है। और निश्चित रूप से जिसकी गोद में बैठे हुए हो निगोद है, निश्चिंत रूप से। कौन से रूप से? और शास्त्रीय परिभाषा कहेंगे तो कौन सा है? साधारण नाम कर्म के उदय से एक इंद्रिय पर्याय में जन्म लेने को निगोध कहते हैं। कौन से कर्म के उदय से? साधारण। और ये निगोध भी तिर्यंच गति का जीव है। कौन सा जीव है? और वो भी वनस्पति काय में कह देते हैं। कौन सी काय में? साधारण और प्रत्येक। ये दो शब्द सुनते हो, वो शास्त्र के विषय है। और थोड़े से आगे बढ़ जाओगे तब ये बातें आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? काल अनंत निगोध मझार। किसमें? मझार में, निगोध के बीच में। और एक निगोध में अगर आप रहते हो तो ख्याल करना कितनी सारी चीजें हो जाती है कि बिल्कुल जन्म ले रहे और मर रहे। बीत्यो एकेंद्रिय तन धार। क्या धार करके? शरीर। क्या धार करके? लेकिन दिख भी नहीं रहा है। दिख रहा है क्या? है? और इस निगोदिया जीव से तो पूरे तीनों लोग ठसाठस अभी यहां पर भी है। मैं बोल रहा हूं तो भी वो मर रहे हैं और जी रहे हैं। सिद्धालय में भी हैं। कहां पर हैं? कहां पर हैं? सिद्धालय में भी निगोदिया जीव है। जीवों की कोई कमी, और निगोद में सबसे ज्यादा जीव हैं। अभी तो निगोद से निकले हुए चम्मच भर जीव भी मोक्ष नहीं गए हैं। कितने जीव? कितने जीव? और एक समुद्र से एक चम्मच पानी निकाल लो तो क्या समुद्र खाली हो जाएगा? तो जीव मोक्ष चले जाएंगे तो क्या संसार खाली हो जाएगा? तो काय को टेंशन लेते हो? महाराज सब मोक्ष चले जाएंगे तो संसार में कौन रहेगा? फिर टेंशन क्यों लेते हो कि महाराज सब मोक्ष चले जाएंगे तो दुनिया में बस तेरे जैसा विकल्प लेने वाला रहेगा। कौन रहेगा? कौन रहेगा? तेरे जैसा। अब वो कैसा है? एक श्वास में 8-10 बार, बीत्यो एक जन्म्यो मरियो भरियो दुख भार, निकष्य भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। उस निगोद में आप रहे, हम रहे, तो कैसे रहे? एक श्वास में कितने बार? 18 बार। और भी ज्यादा हो सकता है। क्या हो सकता है? और भी। देखते हो ना कभी कभी डीपर लाइट। कौन सा लाइट? कैसा होता है? जलता बुझता, जलता बुझता, जलता बुझता, जलता बुझता। वैसी निगोद में आप कैसे रहे? डिजिटल लाइट। कौन से रहे? ऐसे आप जन्मे और मरे, जले और बुझे, जले और। डीपर लाइट में तो फिर भी थोड़ा गैप है,
लेकिन इस सीरीज बल्ब जो होता है आप देखो कैसा चलता है, फटाफट फटाफट फटाफट, और जितना उसको वो बढ़ा दो उतना ही तेज हो जाता है। ऐसी निगोद में ही जन्मे मरे जन्मे मरे जन्मे मरे जन्मे मरे, कुछ पता नहीं है। एक बार मनुष्य पर्याय में मरण का समय आता है, तुम डॉक्टर को दिखा दो, दवाई दे दो, हे भगवान मर न जाएं, लेकिन निगोद में ऐसे एक बार नहीं, एक श्वास में कितने बार? 18 बार। कितने बार हो जाएगा फिर 1 घंटे में, अंतर मुहूर्त में? अब शास्त्रों में लिखा हुआ कि एक श्वास में कितने हो जाता है? 3773 बार। कितने बार? 3773 बार। इतने बार सोचो आप कितने बार हो जाएगा 1 मिनट में, सोचते रह जाओ हैं। एक बार में कितना हो जाएगा? 66,336 बार। अब गिनते रहो, मेरे को गिनने की फुर्सत नहीं है। जन्म मरण करता है, क्या करता है? और जन्म मरण में क्या सहता है? दुख ही दुख सहता है, सुख का तो याद कभी नहीं आती। दुख की याद आती है क्या? नहीं। लेकिन दुख के दिनों को जो याद रखता है, सुख के दिनों में कभी भी बहकता नहीं है। और जो दुख के दिनों को याद नहीं रखता, वो सुख के दिनों में बहक जाता है। गरीबी का दिन जो याद नहीं रखता है, अमीरी में भटक जाता है। इसलिए देखो, खानदानी रईस अलग प्रकार के जीते हैं, और जिसकी नई नई दौलत हो, अपने आप पता लगेगा आपको। उचकता बहुत है। क्या करता बहुत है? उचकता बहुत है। स्थिति ऐसी है संसार की, और कुछ भी नहीं है, सब आप समझते हो। तो कहा का एक श्वास में 8-10 बार जन्मियो मरियो भरियो दुख भार। जन्म और मरण, एक श्वास में बार 18 जनता मरता है प्राणी। कितने बार? 18 बार जन्मता और मरता है। फिर क्या है? भूजल पावक गगन दुख की कष्ट भरी है जिंदगानी। ये इसी भावों को लेकर के एक किताब लिखी थी, सिद्धांत शतक। तिर्यंच गति का वर्णन किया था, उसमें यही भाव को लेकर के लिखा था जो यहाँ पर लिखा है। एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मरियो भरियो दुख भार। साधारण जो जीव होते हैं, एक जीव के अनेक स्वामी होते हैं, और प्रत्येक जीव में एक जीव का एक ही स्वामी होता है। एक में अनेक जीव भी होते हैं, और एक साथ ही जन्म ले रहे और एक साथ ही मरे। लेकिन किसी किसी के प्राण एक होते, एक मरा तो सारे के सारे। जैसे हम लोग का शरीर है, एक मालिक हम स्वयं है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर भी अनेक निगोदिया। तो जब तक वो चल रहे, कुल बुला रहे, तब तक हम भी चल रहे हैं। वो अगर कीटाणु मर जाते हैं तो हम धीरे धीरे मरना भी प्रारंभ। इसलिए जीवाणु अपने को जीवन भी दे रहे हैं, तो जीवाणु मृत्यु भी दे रहे हैं। अच्छे जीवाणु भी हैं और बुरे जीवाणु भी हैं, जीवन देने वाले भी हैं और जीवन। वैज्ञानिक लोग सब पता लगा रहे कि नहीं शरीर के भीतर क्या है। एक खराब जीवाणु आ गया कोरोना का, क्या ले गया? सबके प्राण ले गया। क्या ले गया? प्राण ले गया। और उसी को लड़ने के एंटीबायोटिक अलग जीवाणु दे देते हैं, तो बैक्टीरिया दूसरे प्रकार के, बैड बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया जो आप बोलते हो अपनी भाषा में, अच्छे और ये सब जीव हैं। लेकिन वो पुण्य तो नहीं दे रहा ना, वो तो अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ जी रहा है और मर रहा है।
लेकिन जब उस निगोद में भी रहते हैं तो क्या जन्म्यो मरियो भरियो दुख बार जन्म और मरण कर रहे हैं, उस समय भी कभी हमारे भव क्षय का समय आता है। कौन सा समय? काल लब्धि आती है। क्या आता है? तो उस समय आयु कर्म का क्षय हो रहा हो और फिर कदाचित उस समय कोई तीर्थंकर का जन्म हुआ हो। किसका जन्म हुआ हो? या कोई केवली समुद्घात किए हो। क्या किए हो? अब समुद्घात किसे कहते फिर आपको बताना पड़ेगा। मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के परमाणुओं का तीनों लोक में फैलना समुद्घात है। कभी कभी इंसान मरता भी नहीं है, लेकिन आत्मा के परमाणु तीनों लोक में फैल जाते हैं। अब ये ऊंची थोड़ी सी बात है, अभी पटाने से कोई मतलब नहीं, फिर भी समझ लेना ये 7 प्रकार का होता है, जिसमें एक वेदना समुद्घात भी है, मरणांतिक समुद्घात भी है, केवली समुद्घात भी है। ये केवली समुद्घात की बात है। वेदना समुद्घात में क्या होता है? जब किसी जीव को तीव्र वेदना होती है तब वो बेचैन होता है और शांति से उसके परमाणु बाहर निकलते हैं और जहाँ औषधि होती है उसको छू करके आ जाता है। तो कई बार लोग एकदम गहरे बीमार पड़ जाते हैं और फिर लगता है कि यार एकदम से ये ठीक कैसे हो गया, अभी तो ये वेदना समुद्घात है। मरणांतिक समुद्घात किसे कहते हैं? जब मरने की तीव्र बेला होती है तो जहाँ जिस स्थान पर जीव को जाना होता है उस स्थान को छू करके आ जाता है। इसलिए कई बार आप देखते हैं डॉक्टर कह देता है ये तो, और आप इधर तैयारी करते हो और फिर देखते हो किसके पाँव में हाथ में हलन चलन हो गई और फिर वो जी जाता है। ऐसे भी जीवों को देखते हो कि नहीं देखते? ये समुद्घात के रूप है। कसाय समुद्घात होता है कि गुस्से में किसी को देखते हो युद्ध के मैदान में तो वो लड़ने के लिए तैयार, तो गुस्से में आपने अपनी कसाय को उसके सामने भेज दी। ये सब समुद्घात के शास्त्रीय रूप हैं, अलग अलग परिभाषाएं हैं, अभी इसमें ज़्यादा जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन निगोद में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? तब कोई तीर्थंकर जन्म लेते हैं तो तीनों लोक में क्या छा जाती है? शांति। या कई समुद्घात करते तो उनके परमाणु वहाँ तक पहुँच गए। तो किसी के भव क्षय का समय आया। कौन सा समय आया? तो उस समय वो परमाणु का स्पर्श हो गया और वहाँ से छिटक गया।